Bismillahirrahmanirrahim. Example 9.1. The distance between the slits in the Young double slit experiment is 0.25 सेंटीमीटर. सबसे पहला डाटा हमारे पास ये आ गया. Distance between slit in Young double slit experiment small d हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10-2 और 0.25 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 2.5 इंटू 10-3 हो जाएगा. Interference fringes are formed on a screen placed at a distance of 100 cm from the slits. Capital L 100 cm यानी 1 मीटर. Distance of the third dark. अब यहाँ ख्याल रखना है कि ये डार्क है, इसके लिए m की कीमत 1 कम होगी, यानी अगर थर्ड डार्क है तो m की कीमत 2 होगी, जैसे कि टॉपिक में बयान किया जा चुका. So for third dark fringe m is equal to 2. From the central bright fringe 0.059 centimeter. Find the wavelength of the incident light. मालूम ये करना है कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या होगी. Y 0.059 centimeter, 5.9 into 10 minus 4 meter. Formula है, we know that dark fringe के लिए Y is equal to m plus 1 over 2 lambda L over D. Lambda अलग करना तो YD over m plus 1 over 2 L. Y 5.9 into 10 minus 4. 2.5 into 10 minus 3 D हो गया. M 2 हो गया क्योंकि थर्ड डार्क फ्रिंज एक कम होगा उससे. प्लस 1 over 2 into 1 मीटर. तो आंसर आएगा हमारे पास 5.90 into 10 minus 7 मीटर, 593 नैनोमीटर. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. एग्जांपल नंबर 9.2. येलो सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर emitted by a single source passes through the narrow slit 1 mm. स्मॉल डी हो जाएगा 1 mm. वेवलेंथ 589 और स्मॉल डी 1 mm 1 into 10 minus 3. Interference pattern is observed on a screen 225 meter away. तो कैपिटल एल हो गया 225. मालूम करना है हमें हाउ फार अपार्ट आर टू एडजेसेंट राइट फ्रिंजेस. डेल्टा वाई. यूजिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. लैम्डा एल ओवर डी इसकी वैल्यूज पुट करें, हमारे पास आंसर होता है 1.33 मिलीमीटर. इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स. Thin film, a transparent medium whose thickness is comparable with the wavelength of light. जिसकी थिकनेस को वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ कंपेयर किया जा सकता हो उसे थिन फिल्म बोलते हैं. मिसाल के तौर पे सरफेस ऑफ सोप बबल्स. जब सोप बबल्स पर लाइट पड़ती है तो
वो कलर में स्प्लिट अप हो जाती है। थिन लेयर ऑफ ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स, brilliant and beautiful colors in soap bubbles and oil film on the surface of water। उसकी वजह है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्ट होती है टू सरफेसेस से। फिल्म की जो थिन फिल्म है उसकी दो सरफेसेस है। अब इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट करके हमारे पास एक थिन फिल्म है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में। एक ये एयर है ऊपर, उसके बाद ऑयल की फिल्म है, तो ये ऑयल की थिकनेस दिखाई गई है। उसके नीचे वाटर है। जब एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पर पड़ेगी यहाँ पर, तो ये दो काम होंगे। एक तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, दूसरा रिफ्रैक्ट भी होगी। एयर से ऑयल में भी जाएगी, ऑयल से वाटर में भी जाएगी। बट हमें सिर्फ ऑयल का ही देखना है कि इसकी अपर और लोअर सरफेस से ये फिल्म रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ये R1 इसी तरह यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जाएगी एयर में, तो दोनों के पाथ में फर्क पड़ गया, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ से सीधी जा रही है और यहाँ से ऑयल में जाके फिर रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो देयर इज अ पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि कलर नजर आएगा या नहीं आएगा। अब इसे देखिए जी, यहाँ से कंसीडर थिन फिल्म रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें रिफ्लेक्शन हो सकती है। बीम ए बी, तो डायग्राम को देखें, उसमें ए बी है। इंसिडेंट ऑन इट्स अपर सरफेस, इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है बी सी, और बाकी जो है रिफ्रैक्ट होता है इनटू द मीडियम बी डी। अब डायग्राम को ही डिस्कस करेंगे। एट डी इट इज अगेन पार्टली रिफ्लेक्टेड। पॉइंट डी पर पहुंचकर डायग्राम सामने रखिएगा, ये दोबारा रिफ्लेक्ट होती है इनसाइड द मीडियम अलोंग डी ई, एंड देन एमर्जेस आउट ऑफ द फिल्म, और फिर फिल्म में से बाहर निकलती है ई एफ, जैसे कि शक्ल में जाहिर है। beams BC and EF being the part of the same beam have a phase coherence, since चूंकि फिल्म थिन है बहुत ज़्यादा, तो जो सेपरेशन है बीम्स BC और EF में ये बहुत कम है। ये एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं एंड द रिजल्ट ऑफ देयर इंटरफेरेंस विल बी डिटेक्टेड बाय द आई। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिग दैट द ओरिजिनल बीम AB, इसके दो हिस्से हुए हैं BC और EF, दे एंटर द आई, आंख में दाखिल होते हैं आफ्टर कवरिंग डिफरेंट लेंथ ऑफ पाथ, मुख्तलिफ लेंथ ऑफ पाथ कवर करने के बाद। नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस, whether it is constructive or destructive, depends upon the path difference of interfering beams। इनका पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है शॉर्ट भी, थिकनेस एंड नेचर ऑफ द फिल्म। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द बीम। इफ द टू रिफ्रैक्टेड बीम्स if the two reflected beams reinforce each other, तो वो हमें ब्राइट नजर आएंगी। और अगर वो एक दूसरे को कैंसिल करें, थिकनेस ऑफ द फिल्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि दोनों रिफ्लेक्टेड बीम एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, फिल्म हमें डार्क नजर आएगी। फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म। अगर एक वाइट लाइट इंसिडेंट हो फिल्म के ऊपर जिसकी इरेगुलर थिकनेस हो एट ऑल पॉसिबल एंगल, तो जो इंटरफेरेंस है ऑफ ईच स्पेक्ट्रल कलर टेक प्लेस सेपरेटली। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है कि किसी सर्टेन पॉइंट पे फिल्म की उसकी थिकनेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट ऐसा हो कि डिस्ट्रक्टिव की शर्त पूरी हो रही है किसी एक कलर के लिए, तो वो पोर्शन फिल्म का एग्जिबिट करेगा रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, और जिस कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव की शर्त पूरी हुई थी वो कलर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए जी। इनको अच्छे तरीके से, दो न्यूमेरिकल हैं, एक टॉपिक है, इसके साथ और भी लेक्चर भेजूंगा, तो ये भी करें और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।
अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।